साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मानसून आने वाला है और विभाग की तरफ से वृक्षारोपण और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है और इसमें बताया गया है कि प्रदेश में मानसून कुछ ही समय में आने की संभावना है। विद्यालय परिसर में निम्नलिखित कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु आप अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबंद करें। और इसमें जो कार्य दे रखे हैं वे क्रमबद्ध हैं और पहला जो कार्य दे रखा है वो इस प्रकार से है। विद्यालय में जल एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार मानसून से पूर्व वृक्षारोपण किचन गार्डन तैयार करने की पूर्व तैयारी करें। दोनों काम करने हैं साथियों, वृक्षारोपण और किचन गार्डन भी इस बार तैयार करना है। दूसरा बिंदु दे रखा है, विद्यालय परिसर साफ सुथरा रहे और उसमें पेड़ पौधे लगाए जाकर विद्यालय परिसर को सुंदर बनाए रखा जाए। तीसरा बिंदु दे रखा है, विद्यालय परिसर में नए भवन एवं अन्य विद्यार्थियों से अधिकतम छायादार एवं फलदार पेड़ लगवाए जाए एवं सूचना पट्टिका पर विद्यार्थियों का नाम अंकित कर पेड़ पर टांगे जाए। अगला बिंदु दे रखा है, पेड़ की सुरक्षा हेतु लोहे की जाली कांटेदार बाड़ रक्षा कवच के रूप में लगाई जाए। पांचवा बिंदु दे रखा है, लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं रखरखाव की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दी जाए। इसके साथ ही अगला बिंदु दे रखा है, इसके लिए संस्था प्रधान एवं समस्त स्टाफ भी सक्रिय रूप से कार्य करें। इसके बाद अगला बिंदु दे रखा है, संस्था में व इसके इर्द गिर्द पॉलीथीन नजर नहीं आए व पॉलीथीन बैग का उपयोग संस्था में न हो। साथ ही लेख है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन एवं वन वृक्षों की कमी से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं में पर्यावरण की समझ पैदा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की कार्य योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाटिका। साथियों, एक और नई चीज़ है, विद्यालय वाटिका एवं हरित विद्यालय योजना प्रारंभ कर विद्यालय में इसे लागू किया जाए और गांधी वाटिका एवं बापू वन की स्थापना। तो साथियों, दो और नई चीज़ें और आ गई है, गांधी वाटिका भी है और बापू वन की स्थापना के संबंध में भी दे रखा है। तो मैं बताता हूँ, इसमें शहरी क्षेत्रों में गांधी वाटिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बापू वन की स्थापना की जानी है। प्रत्येक वाटिका में कम से कम 150 फलदार पौधे लगाकर रोपण करने हैं और वाटिका का नामकरण गांधी वाटिका किया जाना है। इसका जो उद्देश्य दे रखा है वह इस प्रकार से है, पर्यावरण की समझ पैदा करना। दूसरा बिंदु दे रखा है, पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाना। तीसरा बिंदु दे रखा है, पर्यावरण संरक्षण द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाना। चौथा बिंदु दे रखा है, समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के कार्य से जोड़ना। पांचवा बिंदु दे रखा है, वृक्षारोपण और उनका संरक्षण करना। छठा बिंदु दे रखा है, विद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को अनिवार्य करना। तो साथियों, इस प्रकार देख रहे हैं आप कि क्रमबद्ध जो सारे कार्य हैं ये करने हैं और इसी के साथ जो गतिविधियां हैं वह भी इसमें दे रखी है। विद्यालय परिसर, खेल मैदान एवं विद्यालय के 200 मीटर की परिधि के क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करना है और इसी के साथ विद्यालय में वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे पर्यावरण संरक्षण के संबंधी वार्ताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, रोल प्ले, रैली, शैक्षणिक भ्रमण आदि है। तीसरा बिंदु दे रखा है, विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय वाटिका क्लब या हरित विद्यालय क्लब जैसे समूह का गठन करना और उसको क्लब को सक्रिय करना। अगला बिंदु दे रखा है, कम से कम 2 छात्र छात्राओं कक्षा 12 के छात्रों के अलावा एवं उनके शिक्षकों को पौधों की देखभाल हेतु गोद लेना होगा। अगला बिंदु दे रखा है, विद्यालय की एसएमसी, एसडीएमसी, पीटीए तथा पूर्व छात्र छात्राओं को भी इस कार्य से जोड़कर उनसे वृक्षारोपण करवाना और उनसे पौधे गोद लेना का कार्य करवाया जाए। संस्था प्रधान के दायित्व भी दे रखे हैं। पहला बिंदु है, समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। दूसरा बिंदु दे रखा है, ग्राम सभा की बैठक में गड्ढे खुदवाने हेतु प्रस्ताव रखना। तीसरा बिंदु दे रखा है, पंचायत के माध्यम से मनरेगा, एफएफसी व एसएमसी, एसडीएमसी तथा समुदाय के सहयोग से गड्ढे खुदवाना एवं पौधे लगवाना। पौधों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना। पांचवा बिंदु, कार्यक्रम की उचित मॉनिटरिंग करें ताकि कार्यक्रम औपचारिक बनकर न रह जाए। गुणवत्तायुक्त 3 फीट ऊंचे पौधे कहां से लाने हैं उस नर्सरी का चयन कर मांग प्रस्तुत करें। सातवां बिंदु दे रखा है, पौधों औजारों के खरीद के लिए राशि एसएमसी, एसडीएमसी द्वारा स्वैच्छिक अनुदान अक्षय पेटिका विकास कोष खर्च की जाए। और अगला बिंदु दे रखा है, वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रत्येक माह एसएमसी, एसडीएमसी की बैठक में समीक्षा भी की जाए। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार संस्था प्रधान के दायित्व भी दे रखे हैं और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हैं और जो पैसा आपको खर्च होगा वो कहाँ से लेना है इसके बारे में भी यहाँ पे दे दिया गया है और इसकी जो
मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग को आप एसएमसी और एसडीएमसी की बैठक के अंदर भी इसकी समीक्षा आपको करनी होगी। इसी के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व भी दे रखे हैं और जो माहवार गतिविधियाँ आयोजित करनी है उसका क्रमबद्ध यहाँ पे विवरण दे रखा है, किस प्रकार से आपको करनी है। तो ये जून माह दे रखा है। जून माह के लिए एसएमसी और एसडीएमसी की बैठक में वृक्षारोपण पर चर्चा करनी है और पौधों की सुरक्षा तो ट्री गार्ड एवं 4 दीवारी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। माह जून ही दे रखा है। इसके अंदर भी दे रखा है अगला बिंदु, वातावरण निर्माण छात्र छात्राओं व अध्यापकों द्वारा प्रभात फेरी व रैली का आयोजन करना है। विद्यालय वाटिका क्लब का व पर्यावरण संरक्षण क्लब का कक्षा अनुसार गठन करना है। वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित यानी पानी की उपलब्धता एवं स्थान को देखते हुए विद्यालय का नर्सरी या नजरी नक्शापन को बनाना है। अगला बिंदु दे रखा है, विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों यथा निबंध प्रतियोगिता, रोल प्ले आदि का आयोजन करना है। संसाधनों का आकलन व योजना निर्माण जैसे विद्यालय के खाली परिसर के अनुपात में गड्ढे खुदवाना तथा पौधों की व्यवस्था कराना है। अगले बिंदु दे रखे हैं, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम पंचायत से संपर्क कर नरेगा, एसएमसी या एसडीएमसी से कार्य करवाना है। और इसमें दे रखा है 20 से 25 जून तक वृक्षारोपण तो गड्ढे खुदवाना तय करना है। 10 जुलाई तक जो कार्य करने हैं वह इस प्रकार से है। प्रथम सप्ताह में मानसून के अनुसार विद्यालय स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना है। दूसरा दे रखा है, एसएमसी एसडीएमसी के सदस्यों की वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करनी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम करवाना है। कक्षा में विद्यार्थी समूह को पौधा गोद देकर उनका संरक्षण सुनिश्चित करवाना है तथा शिक्षकों को समूह का प्रभारी नियुक्त करना दे रखा है। अगला बिंदु दे रखा है, विद्यालय के किसी एक शिक्षक अथवा शारीरिक शिक्षक को वृक्षारोपण प्रभारी नियुक्त करना है। विद्यालय के अनुपयोगी पानी को पौधों के लिए उपयोग हेतु कार्य योजना बनाना है। और इसी के साथ दे रखा है, विद्यालय वाटिका किचन गार्डन का निर्माण करना है। तो ये तो है जुलाई के कार्य। अगस्त में भी दे रखे हैं साथियों। अगस्त में हमको क्या करना है, इसमें दे रखा है, पौधों के नाम तथा बायोलॉजिकल नाम का टैग बनाकर पौधों के पास लगवाना है। पीटीए की बैठक में विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी देनी है। सितंबर माह दे रखा है। इसमें 16 सितंबर तक को ओजोन दिवस के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना है। एसएमसी एसडीएमसी की बैठक में वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा एवं भामाशाह सहयोग हेतु प्रयास करना है। अक्टूबर माह दे रखा है, लगाए गए पौधों में से मृत पौधों के स्थान पर नए पौधों को लगवाना और उनकी पुनः जिम्मेदारी देना। नवंबर माह दे रखा है, 26 नवंबर को विषय यानी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का आयोजन करना है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का वन भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण में श्रेष्ठ कार्य योजना वाले विद्यालयों का भ्रमण, रंगोली, पोस्टर निर्माण आदि गतिविधियों का आयोजन कर कम से कम 3 फोटो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को प्रस्तुत करना है। माह दिसंबर दे रखा है, शीतकालीन अवकाश में पौधों के सार संभाल हेतु विशेष कार्यदलों का गठन करना है और ये इसमें छात्र, शिक्षक, एसएमसी एसडीएमसी के सदस्य हो सकते हैं। और जनवरी माह दे रखा है, 26 जनवरी के दिन वृक्षारोपण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों, एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों एवं भामाशाहों का सम्मान करना है। अगला बिंदु दे रखा है, फरवरी के लिए ब्लॉक निष्पादन समिति में समस्त पीओ के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करनी है। माह मार्च दे रखा है, निर्धारित प्रपत्र में सूचना पोर्टल पर आज दिनांक अंकित कर देनी है। तो साथियों, आप देख रहे हैं इस प्रकार वृक्षारोपण व अन्य व्यवस्था के संबंध में तथा जो 2 स्पेशली कार्यक्रम हमारे लिए हैं, गांधी वाटिका और बापू वन की स्थापना और जो हमारी वाटिका बनानी है, इसके संबंध में और माहवार जो कार्यक्रम दे रखा है वह सभी इस कार्यक्रम के अंदर आ गए हैं। तो अब हमें भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास भी शुरू कर देना है और विभाग ने जो भी कार्य दिए हैं उसको समयबद्ध करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास करना है।